हाँ तो बच्चों होता क्या है कि सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। सो अगर मैंने देखी एक सीरीज 2 4 6 8 10 12, तो मुझे पता है +2 +2 +2 +2 यही है। अगली लिखूँ 3 6 12 24 ब्लाइंड, तो मुझे पता हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 तो 48। अगली अगर मैं लिखूँ 1/3 1/9, सही है, 1/27 कॉमा ब्लैंक, तो मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है। सो अगला क्या होगा 3 की पावर 4, तो ये जाएगा 1/3 की पावर 4 इज 1/81। ऐसे ही होगा नहीं होगा, अब ना होगा नहीं होगा 1/81, मतलब सेट सीरीज का सीक्वेंस चल रहा है उसको मुझे फॉलो करना है। ठीक है, इसे कहते हैं एक नॉर्मल सीरीज। इट कैन बी एनी सीरीज। मैंने कहा यार फर्स्ट करो, मैंने कहा एक और एग्जांपल दिया डी, मैंने कहा 2, सही है, मैंने कहा 6, सही है, +4 हो रहा है, फिर अगला 6 है 12, फिर मैंने कहा अगला 8 हो रहा है 20। तुमने देखा यार यहाँ पे +2 है, यहाँ +4 है, सही है, यहाँ +6 है, यहाँ +8 है, तो अगला क्या होगा +10 होगा, तो 30। सही है ना, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 6 20, 20 + 10 30, ऐसे ही है सीरीज। तो आपको स्टार्ट में चेक करना है कि वो किस इंस्ट्रक्शन से सीरीज आगे बढ़ रही है, और फिर इसको डिकोड करना है कि भाई XYZ जो भी आंसर है वो निकाल। सबको क्लियर है, जल्दी से कॉपी कर लो ताकि मैं आगे आऊँ, सवाल में आगे हूँ। जहीमा क्लियर है, उदैबा क्लियर है, हमना क्लियर है, मुसब क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या आता है सीक्वेंस के अंदर, अब आता है एन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब एन टर्म ऑफ सीक्वेंस में क्या होता है बच्चों, nth, NNTH, एन टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, वो ये होता है वो तुम्हें क्या करेगा, सवाल में एक एन टर्म देगा, बोलेगा nth टर्म of sequence is given by Tn equals to n square plus 2। क्या बोला, द एन टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय Tn equals to, अब n जो है ना छोटा सा है ये, n² + 2। तो कहता है नंबर 1, फाइंड T3, फाइंड T10। अब क्या करें, तुमने कहा T3 निकालना है 3, तो T3 का मतलब ये होगा होदैबा, तुमने लिखा Tn का फॉर्मूला लिखा और इसमें n3 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया n3, तो 3² + 2, 3² क्या होता है 9, 9 + 2 क्या होता है 11। हम ना क्लियर है क्या, अगर n3 है तो उस पर n3 पुट कर दूंगा। अब उसने कहा T10 निकालना है, तुमने का मसला ही नहीं है, T10 निकालना है खुदैबा, तो T10 का मतलब है n² + 2
तो उसमें n की जगह तुम पुट करोगे 10² + 2, सो 102। 102 सबको क्लियर है ये? सबको क्रिस्टल क्लियर है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अच्छा, अगर ये क्लियर है nth टर्म का, पार्ट बी उसने कहा द nth टर्म of the sequence is given by Tn equals to n square plus 2n. Find the 20th term. क्या निकाल लोगे? निकालो सारे। कितना आ रहा है? 440 आ रहा है। सब चेक करो, ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? सब चेक करें, आपका ये आंसर आ रहा है? जल्दी से कॉपी करें, शाबाश, जल्दी कॉपी से सवाल चेंज करूंगा। दो मिनट दो। फैजान भी बोला। फैजान, फैजान, बेटा ग्रीन टी बना देना लींबू डाल के। हाँ ग्रीन टी, हाँ लींबू डाल। तो पंखा चल रहा है तो बंद करो। हाँ नहीं, अगर वहां नहीं बैठे तो बंद कर देते ना, अभी तो बैठो वहां काम कर रहे हो तो चला लो अभी। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया बच्चों, ताकि मैं आगे बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा सी, उसने कहा nth टर्म is given by Tn equals to n square plus 2n plus 1. Find T10 minus T5। क्या निकाल लोगे तुम लोग? क्या निकाल लोगे तुम लोग? जल्दी से निकालो, शाबाश। आप निकालें, क्या आंसर आएगा? पहले मैं T10 निकालूंगा। कैसे आएगा? 10² 100 121, ये आएगा आंसर। फिर T5 निकालोगे। 25 + 10 + 1 कितना आएगा? 36। फिर दोनों को माइनस कर दोगे, कितना आंसर आ रहा है? ये आएगा तुम्हारा 12 में से 3 गए 9, 85। कितना आंसर आ रहा है? 85 आ रहा है। सबको समझ आया क्या हो रहा है? तो पहले T10 निकाला, जब T10 निकाला जो आया 121, फिर T5 निकाला, जो T5 आया उसको निकाला, और दोनों को क्या करना है? माइनस। सबको क्लियर है? कॉपी कर लो, फिर मुझे बताना, फिर मैं आगे बताता हूँ।
मैं सवाल चेंज करूँगा, थोड़ा मुश्किल करूँगा। कॉपी कर लिया? हाँ भाई, कॉपी कर लिया मैं। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंट टेस्टिंग। उसने कहा क्वेश्चन, उसने कहा द एन टर्म इज टी एन प्लस वन इक्वल टू टी एन माइनस नाइन इफ टी वन इज फाइव, सही है, फाइंड टी थ्री, फाइंड टी थ्री। अब तुम फंस गए। तुमने कहा ये टी एन प्लस वन और ये टी एन कहाँ से आ गया इसके अंदर? ठीक है, अब क्या सीन है, तुमने देखा यहाँ वन लिखा हुआ है, मुझे निकालना है थ्री, तो ज़्यादा होता है पहले टी वन क्या टी टू निकालोगे, क्या निकालोगे, टी टू निकालोगे। तुमने क्या किया जहीमा, तुमने इधर पुट किया टी वन, तो यहाँ पे क्या आएगा होता है बा, ये चीज़ जो है एन प्लस वन क्या बनेगा, टी टू बनेगा, टी टू बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि एन प्लस वन इज टू। अब टी वन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, हम ना फाइव माइनस नाइन, तो टी टू की वैल्यू आई माइनस फोर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो पहले मैंने टी वन पुट किया ऑन द राइट साइड, उससे निकला टी टू की वैल्यू विच इज नेगेटिव फोर। यहाँ तक क्लियर है हम ना, जईमा, मूसा एंड हुदैबा? ठीक है, आई रिपीट, यहाँ पुट किया मैंने वन, यहाँ पुट किया वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस वन टू होगा या नहीं होगा, टी टू होगा नहीं होगा, होगा। तो टी टू की वैल्यू क्या है, माइनस फोर। अब उदयबा मुझे चाहिए टी थ्री, तो टी थ्री निकालने के लिए मुझे वापस से फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तो टी थ्री विल बी टी टू माइनस नाइन, क्योंकि जब मैं यहाँ टू पुट करूंगा किधर, इफ आई एम पुटिंग टू ओवर हेयर, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग टू ओवर हेयर, तो ये क्या बनेगा, टू प्लस वन कितना होता है, थ्री बनेगा। क्या हो जाएगा, मेरे पास टी टू की वैल्यू आ चुकी है, क्या टी टू की वैल्यू आ चुकी है, यस या नो? हाँ भाई सही बात, टी टू की वैल्यू आई है मेरे पास। वो क्या थी, माइनस फोर माइनस नाइन, तो माइनस थर्टीन। माई आंसर इज ऑफ टी थ्री इज माइनस थर्टीन। थोड़ा ट्रिकी है, फिर से बताता हूँ मैं। एक और सवाल ले लो इस तरह का, क्वेश्चन नंबर वन, टी एन प्लस वन इज टी एन प्लस टेन if t1 is 8 फाइंड t3। तुम लोगों ने देखा, बता रहा हूं, अब यहाँ पे हमने t3 निकालना, सवाल अगला देखो फिर तुम्हें समझ आएगा, t3 निकालना हम ना, अगर मैं यहाँ थ्री पुट करूंगा, इधर थ्री पुट करूंगा, इधर इधर मैं वन पुट करता हूँ, एन वन पुट करूंगा, तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, t2 बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं एन की जगह वन पुट करता हूँ तो लेफ्ट पे क्या होगा, t2 होगा नहीं होगा, वन प्लस वन टू होगा। ठीक है, तो वेन यूज पुट t1 आई गेट t2। क्या तुम्हारे पास t1 की वैल्यू है, बताया, डू you have the value of t1? yes, you will substitute 8 plus 10 18, तो हमने यू हैव t2 as 18। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? अब हम ना, क्योंकि तुम्हें t3 निकालना है, तो इसी तरह सीक्वेंस फॉलो होगा कि अगर मुझे t3 निकालना है, तो ये अगर 3 है,
तो यहाँ T2 + 10 होगा या नहीं होगा बताओ, एक सीक्वेंस चल रहा है। गुड रिदा। तो अब T2 की वैल्यू क्या थी यार, हमने आपके पास 18 आई थी और ये 10। यस ओ, IQ का क्वेश्चन है, मैथ से ज्यादा था। ठीक है, गुड। सबको क्लियर है यार, ये अब समझ आया क्या ट्रिक है इसके पीछे। अब वो कोई भी सीक्वेंस बना देगा, तो यू हैव टू सॉल्व इट। गुड रिदा। कॉपी कर लो सारे, दोनों सीक्वेंस कॉपी कर लो, तो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। इससे भी ट्रिकी दूंगा नेक्स्ट। जब कॉपी कर लो तो बता देना, ताकि मैं अगला पूछूं। डन, ओके गुड। अगले में क्या है, तफरी है, सुनना बात को। हाँ, TN ये सवाल है, TN इक्वल टू TN-1 -8। सही है। अच्छा, इस +8 कर लेते हैं इसको, +8। उसने कहा रिदा, इफ T1 इज 3, फाइंड T3। अब खुदैबा और मुसब इसको देख के करना है। राइट पे N-1। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेयर शुड आई पुट 1। अगर जो हम ना तुम यहाँ 1 पुट करोगी, T1, तो यहाँ बेटा -1 हो जाएगा, ये T-1 हो जाएगा। तो ये सीरीज आगे बढ़ रही है पीछे जा रही है? हाँ, हमें तो आगे लेके जाना है T3 को, T3 तक जाना है। तो तुम क्या करोगे, तो तुम यहाँ 1 पुट करोगी, हम ना कॉमन सेंस कहती है, अगर यहाँ 1 पुट करोगी तो यहाँ T2 आएगा नहीं आएगा? ऐसे ही है। अगर मैं 2 लेफ्ट पे पुट करता हूँ तो हुदैबा वहां क्या बचेगा, T1। सो व्हेन आई स्टार्ट विद T2, ये बनेगा T1 + 8। क्या हुदैबा मेरे पास T2 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू है, सॉरी T1 की वैल्यू है? 3 + 8 कितना आएगा, 11। बेटा अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा? सही है, 0। क्या ये सीरीज आगे बढ़ रही पीछे जा रही है? हमें क्या जाना है, T3 में जाना है। तो T3 में आने के लिए अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ 2 पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो फिर इस तरह करके करेंगे। तो अब अगर मुझे मौसम यहाँ पे T3 निकालना है, तो T3 क्या होगा, T2 + 8 होगा, 19। सबको क्लियर है? तो पहले चेक करना है कि वेदर इफ आई पुट 1 ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। तो पेपर में जो ट्रिक्स लगती हैं, तो यू हैव टू, वी हैव टू वेरी वॉचफुल। सईमा क्लियर है, हुदैबा क्लियर है, रिदा हमना क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें। हाँ, एक और दे दो एग्जाम्पल।
सबने कर लिया ना ये, तो एक और एग्जाम्पल ले लो इस तरह का ताकि खुद ही करो। फाइन T4, चलो करो। इफ Tn इक्वल्स टू Tn-1 -10, फाइन T4। चलो शाबाश, करो को सारे करो, सब निकाले अपना आंसर। -18 माइनस में T4 भाग है। हाँ गुड, -28। हमना क्लियर है। गुड जईमा। हुदैबा निकालो क्या आ रहा है आंसर। गुड हमना, गुड जॉब। सबको क्लियर है अभी ये? ताकि मैं आगे बढ़ूँ। गुड हुदैबा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये एंटम वाले स्कीम आ गई। चले अगला सवाल। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। उसने बोला अब कोई सवाल में हो सकता है, कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं विविधा, वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड हो। उसने बोला तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि एक भाई, उसने बोला द फर्स्ट टू टर्म्स of the sequence are 2 and 4. From second term onward, each term is average of preceding term. Find the 100 term of the sequence. अब यहाँ पे क्या हुआ हमने, अब मैं एंड टर्म से आगे बढ़, इसने एक इंस्ट्रक्शन दे दी। उसने कहा पहले दो टर्म है 2 और 4। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा फ्रॉम द सेकेंड टर्म ऑनवर्ड ईच टर्म इज एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रीसीडिंग टर्म्स? पिछले टर्म्स। हाँ, व्हाट आर प्रीसीडिंग टर्म्स? लीमू डाल डाल दिया करो उसके अंदर, लीमू डाल के ले आओ, डाल के ला दो उसको। इसको लीमू चम्मच ला दो, चम्मच है? हाँ लाओ। सॉरी यार, वो गला हो रहा है, सारे हो रहे हैं। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो अगला टर्म क्या होगा सही माँ मुसब? अगला टर्म क्या, हमने अगला टर्म क्या होना चाहिए अगला टर्म? बाय लुकिंग एट इट, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पिछला, पिछले दो टर्म्स की एवरेज। तो आंसर क्या आएगा? 4 + 2 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अगला टर्म कैसे निकालोगे? इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है इसकी? व्हाट डू मीन द इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं आप? अगला टर्म कैसे आएगा? 3 और 4 का एवरेज। रिदा उसने बोला एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग मतलब पिछले सारे टर्म्स की बात होगी। सो अगला टर्म जो आएगा वो आएगा 3 + 4 + 2, 9 डिवाइड बाई 3।
3। इसका अगला क्या आएगा? 3 + 3 मतलब 3 + 3 + 4 + 2 डिवाइड बाय 4। तो आंसर क्या आ रहा है? 3। अब क्या है, हम ना अकल कहती है कि यार जब 3 आ रहा है तो 100 टर्म क्या होगा हम ना? 3। दिस इज माय आंसर। सबको क्लियर है अब? सो जब भी इस तरह का सवाल आएगा टू चेक व्हाट इज द सीक्वेंस, यू हैव टू लिस्ट डाउन 3 to 4 टर्म्स ताकि तुम्हें पता चले ट्रेंड क्या है। सबको क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये सीक्वेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब एक सीक्वेंस होता है हम ना रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्या होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस? रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है? ये बड़ी मजेदार की चीज़ है, बड़े मज़ा आता है पढ़ाने में, क्योंकि बड़ी इसमें ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स हर जगह ना ट्रिक है। अब देखो नंबर 1, मैंने कहा एक लेटर्स है A B C D E F, A B C D E F, A B C D E F। यार मुझे बताओ ये कितने का सीक्वेंस है, इसमें कितनी साइकिल का सीक्वेंस है, क्या पैटर्न क्या कह रहा है? और डॉट 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 डॉट, हर 6 नंबर लेटर्स के बाद ये रिपीट हो रही है सीरीज। हर 6 लेटर्स के बाद रिपीट हो रही है। हर 6 लेटर्स के बाद रिपीट हो रही है साइकिल या नहीं? हम ना हर 6 लेटर के बाद रिपीट हो रही है साइकिल। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं फाइंड द 60th टर्म, फाइंड द 60th टर्म, तो क्या आंसर आएगा? सही है, गुड। क्या आएगा आंसर? 68 टर्म क्या आएगा रिदा? एफ। सर कैसे आएगा एफ? तुमने करना क्या है, तुमने देखा ये साइकिल ऑफ 6 लेटर्स है, साइकिल ऑफ 6 लेटर्स है। मैं क्या करूंगा, मैं 60 को 6 से डिवाइड करूंगा, 6 10 60, या रिमाइंडर क्या है मेरा? 0 रिमाइंडर आया ना, व्हाट इज द रिमाइंडर? 0। तो याद रखना अगर इस तरह का सवाल आएगा रिपीटेड तो अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर होता ए, अगर रिमाइंडर 2 आएगा आंसर होगा बी, अगर रिमाइंडर 3 आएगा आंसर होगा सी, रिमाइंडर 4 आएगा आंसर आएगा डी, रिमाइंडर 5 आएगा तो ई, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा? एफ। इसका आंसर है एफ। सबको क्लियर है? हमना क्लियर है? रिदा क्लियर है? जईमा क्लियर है? सो अगर मैं कहता कि यार इसका 100th टर्म क्या है, तुम बोलते 100/6, 6 1 6, 40, 6 6 36, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4। उस केस में आंसर क्या होता? डी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हो रहा है?
सबको क्लियर है ये? चले भाई, कॉपी कर लिया तो अगला सवाल पूछो। सबने कॉपी कर लिया तो समझ आया, तो डिवाइड करके पता चल जाएगा। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हम ना उसने कलर्स की बात की। उसने बोला येलो, वाइट, ग्रीन, इंडिगो, येलो, वाइट, ग्रीन, इंडिगो, येलो, वाइट, ग्रीन, इंडिगो। सही है। उसने बोला फाइंड द वन, मतलब फाइंड द वन टर्म, 111th टर्म। सही है। तुमने क्या किया, मसला ही नहीं है। तुमने वन 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 को डिवाइड किया 4 से। 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये आया 3, ये आया 1, फिर आया 4 7 ज़ा 28। क्या आया, क्या आया आंसर? 3। अब ना 3 का मतलब कौन सा होगा? ग्रीन। अच्छा, एक और चीज़ सीख लो, एक और चीज़ सीख लो। कभी भी नंबर 4 से डिवाइड करना ना, किससे डिवाइड करना? 4 से। तो उसकी ट्रिक है, तुम आखिरी के दो नंबर पकड़ लो। 111 में आखिरी के दो नंबर क्या है हम ना, इज ओनली एप्लीकेबल 4। 11, 11 है ना। जब तुम 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। तो आंसर क्या होगा? ग्रीन। सर जितना बड़ा नंबर भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, इसी सवाल में मैंने कहा फाइन 1231 17th। तो हम ना साइकिल कितने की है? 4 की है बेटा। जईमा आखिरी के दो नंबर क्या है? 17। 17 जब 4 से डिवाइड करूंगा, 4 4 ज़ा 16, तो रिमाइंडर क्या आएगा यार? तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इसका आंसर भाई येलो। वेरी गुड। क्लियर है, समझ आ गई गेम? जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। उम्मीद है मजा आ रहा हो क्लास में, कोई इंटरेस्टिंग चीज है ये। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सही है, कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब इससे मुश्किल सवाल। सवाल क्या बोला उसने? What is the unit digit of 3 की पावर 105? मतलब तुम मुझसे बोल सकते हो सर कहाँ येलो वाइट ग्रीन, अब ये आ गया 3 की पावर 105। अब रिदा, अगर मैं इसको कैलकुलेट से करना चाहूँ वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि आंसर या तो मैथ एरर देगा या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे देगा, फंस जाएंगे। मांगा उसने हम ना यूनिट है, ठीक है। सर यूनिट क्या होता था?
याद है हमारी टीचर ने सिखाया क्लास 2 क्लास 3 में कि बेटा 215 में दिस इज द यूनिट डिजिट, दिस इज द यूनिट डिजिट। तो अब क्या करते थे भाई, अब ये करते थे कि यूनिट डिजिट को एक सवाल कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 105। तो मैं एग्जांपल के तौर पर तुम लोगों को समझा रहा था कि अगर मेरे पास एक नंबर है 215, तो 2.63, उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। दिस इज अ यूनिट डिजिट। दिस इज यूनिट डिजिट, 5 इज माई यूनिट डिजिट। यही सवाल कॉपी कर लो, मैं समझा दूँ। हाँ, तो अब क्या करना है बेटा हमने, कि मुझे निकालना है यूनिट डिजिट 3 की पावर 105। अब जाहिर सी बात, एक सवाल है, कोई ना कोई ट्रिक होगी, जब भी मैंने पूछा है। यूनिट वो नंबर होता है डेसिमल से पहला वाला नंबर, दिस इज यूनिट डिजिट। 215 में दिस इज माई यूनिट डिजिट, यही होता है ना 215 में। अगर लिखूँ 215 तो मेरा 5 यूनिट डिजिट है हम ना। अगर मैं लिखूँ 8561 तो इस पे यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 1 है। 1 है यूनिट डिजिट या नहीं? तब क्या करें, अब करना क्या है, तुमने क्या किया, ये सवाल है पावर का। तुमने क्या लिस्टिंग कर, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। अब तुम देखो, अगर यूनिट डिजिट में फोकस करो, इफ यू लुक एट द यूनिट डिजिट 3971, क्या वापस से 3 आ गया? क्या वापस से 3 आ गया? तो साइकिल कितने की हुई, साइकिल कितने की हुई है? 4 की हुई साइकिल, ये हम ना 4 की साइकिल भी नहीं हुई है। हाँ, हम ना 4 की साइकिल अगला करोगे तो 9 ही आएगा एंड में। 243 को 3 से मल्टीप्लाई 729 आएगा। अगर मैं लिख दूं एक और, 3 की पावर 6, हाँ ये आएगा तुम्हारा लेवल करे 729, 9 12 729। तो हम ना, तुम देखो क्या साइकिल है बेटा, 4 की साइकिल है। अब 4 की साइकिल को ट्रिक बताइए कि 105 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है बेटा, 105। आखिरी के दो नंबर क्या है हम ना, आखिरी के दो नंबर क्या है, 5। जब बेटा 5 को 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1। तो आंसर क्या आएगा, 3। 3 क्लियर है, गुड। समझ आई कि यार, तो इतना मुश्किल नहीं है, ट्रिक ट्रिक है, जहाँ ट्रिक लगे लगाओ दबा के।
स्मार्ट वर्क सीखे हैं, स्मार्ट वर्किंग सीख रहे हैं। सबको क्लियर है? ये दूसरा क्वेश्चन है, 3 की पावर 105। अगर मुझे 3 की पावर 105 निकालनी है तो मैं 3 की लिस्टिंग करूंगा। 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, 3 की पावर 4 इज 81, 3 की पावर 5 इज 243, and 3 की पावर 6 इज 729. Now I have to find the unit digit. The unit digit 397139. There is a cycle of 4. तो मुझे पावर लिखी हुई है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो रिमाइंडर कितना आया मुझे सब? 1। जब रिमाइंडर 1 आ रहा है, हाँ, तो साइकिल के 7 1, बताओ ना, 3971 में क्या होना चाहिए जब रिमाइंडर 1 आ रहा है? 3। एक और सवाल कराया था उस तरह का ताकि क्लियर हो जाए। उसने बोला व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 109, 1010 कर लेते। अब हम ना 7 की पावर 1010, अब जब 7 की पावर लिखना शुरू की तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 हमला ने कहा मुझसे अब ज़्यादा नहीं हो रहा, चलो 343, बहुत हिम्मत की 343 आ गया। क्या आया? 343। यहाँ तक क्लियर है? हमने यहाँ तक क्लियर है? अब तुमने क्या किया, तुमने कहा 7 की पावर 4। अब तुमने बोला ये तो मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये तो मेरे औकात से बाहर जा रहा है। 7 की पावर 4 मतलब मैं 343 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने की स्मार्ट वर्किंग। मैंने 7 उठाया, 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्यों मल्टीप्लाई 7 करना है ना इसको। 7 3 का क्या होता है हम ना? 21। 21 का यूनिट डिजिट क्या है? हाँ भाई, सब मुझे बताएं हम ना। 7 7 3 21 करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। मैंने लिखा 1, और हम ना बाकी गए मेरे किसी काम के नहीं। बाकी नंबर मेरे किसी काम के हैं क्योंकि काम तो यूनिट डिजिट पे करना है। ऐसा ही है। अगर तुम्हें चेक करना है कैलकुलेटर में चेक कर लो, 7 की पावर 4 चेक लिखो, देखो आंसर आ रहा होगा। यूज योर कैलकुलेटर, चेक करो 7 की पावर 4 में एंड में 1 आ रहा है नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट चेक कर लो। 7 की पावर 4 होता है 2401, ऐसे ही है। अब मैंने देखना है साइकिल क्या है। अभी तुम देखो साइकिल में मूसर 7931 आ रहा है, 4 की चल रही है। अब तुमने क्या किया, 7 की पावर 5 निकाला। जब 7 की पावर 5 निकाला तो वो तो 7 की पावर 4 तुमसे हो नहीं रहा, तो 7 की पावर 5 निकलेगा अपना हमना। तुमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 1 क्या होता है हमना? 7। 7 1 क्या होता है हमना? 7। बाकी मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं ना। तो तुम देखो साइकिल 4 की है। इज दिस द साइकिल ऑफ 4? इज दिस द साइकिल ऑफ 4? तो अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 को, मैंने डिवाइड 10/4, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अबे 10 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर 5 आएगा, 2। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। यूनिट डिजिट 9 होगा। फोर से ना बेटा, साइकिल ऑफ 4 है ना मुझसे। 7 9 3 1।
सात, 4 की साइकिल हो गई। जब मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2 रिमाइंडर का मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 9। हम ना क्लियर है? रिदा क्लियर है? तो मतलब हर नंबर की साइकिल चेक करनी है। सर बड़े नंबर है तो दिमाग चलाओ कि मुझे सारा काम यूनिट से करना है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि 7 की मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। मैं यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। पेपर में टाइम नहीं, वर्किंग के नंबर कोई नहीं है। सबको क्लियर है? जईमा क्लियर है? रिदा क्लियर है? हमना क्लियर है? अच्छा, अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा मजेदार है। अब सब रट्टा लगा के चलेगा ना, ये सर ने स्कीम बताई है। अच्छा एक बात बता दूं, 2 की साइकिल जो है वो भी 4 की होती है। 3 की साइकिल 4 की होती है। 4 की साइकिल 2 की होती है, क्योंकि 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज 16, 4 की पावर 3 इज 64। 2 की साइकिल। 5 की कोई साइकिल नहीं होती, सब में एंड में 5 आता है। 6 की कोई साइकिल नहीं होती, 6 के भी एंड में 6 ही आता है। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 एंड सो ऑन। 7 की 4 की साइकिल है। सबको क्लियर है? यहाँ तक पता होना चाहिए। अब अब सही में पेपर में तैयारी करेगी, सब रट्टा लगा के चलेगी, पेपर में ही आ गया। फाइंड द यूनिट डिजिट of 781787197 की पावर 200 31083। अब सही मैंने दो तीन मुझे सुनाई। सर फहद ने तो 1 से लेकर 7 तक तो सिखा के भेज दिया था। पेपर में तो ये तो अपनी औकात भूल गया सवाल। अब क्या करें? अब हमला ने कहा कि यार 781787197 की पावर 1 तो वही होगा नंबर। हमने ऐसे ही है, पावर 1 तो वही नंबर होगा। पावर 2 में जब पावर 2 करोगे तो मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक ये है, सुनना बात को। मैं क्या कह, 7 की पावर 1 क्या होता है? 7 होता है। मैं खाली एक ट्रैक बता रहा हूं। 7 की पावर 1 क्या होता है बेटा? 7 होता है। 7 की पावर 2 क्या होता है? 49 होता है। 7 की पावर 3 क्या होता है? 343। मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, एक चीज सिखा रहा हूँ, कॉपी नहीं करना अभी। अभी कॉपी निश्ता। सही है? हमने समझ आया याद है? 7 समझ आ गया? अब तुमने क्या किया, तुमने देखा 17 की पावर 1 17 होता है। 17 की पावर 2 होता है 289। और 17 की पावर 3 में लिख रहा हूँ, समझाने के लिए जरूरत नहीं है। 4913। तुम देखो यार, सब में ये भी 7 है, ये 7 है, इसकी साइकिल देखो क्या है? 793। 17 कर दिया, 793। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब कोई भी नंबर जिसके एंड में 7 आएगा उसकी साइकिल 7 की होगी या नहीं? प्रूफ करने के लिए बोलो। तो इतना ना बड़ा नंबर मेरे किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। सारा काम है 7 का। तो 7 की पावर 31083 निकालो। मुझे समझ आया? नाउ आई एम सर्चिंग फॉर 7 की पावर 1083। जो कोई भी नंबर हो जिसके एंड में 7 आएगा तो उसकी तो साइकिल 7 की होगी। तो अब निकालते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 इज 343, और 7 की पावर 4 में एंड में तो 1 ही आएगा। यही सिखा था ना अभी तक? तो हम ना 7 में 4 की साइकिल थी, 4 की साइकिल थी बेटा। आखिरी के दो नंबर क्या है यहाँ पे? 83। जब 83 को 4 से डिवाइड करूंगा तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा? 3। रिमाइंडर क्या आएगा? 3।
तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 3। गुड, क्लियर है। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी बड़ा नंबर हो, जो भी एंड में यूनिट डिजिट होगी उस्ताद, उसी की साइकिल चल रही होगी। सबको क्लियर है? रिदा क्लियर है? कॉपी कर लो ताकि मैं एक और सवाल दे दूँ इस तरह का। जब कॉपी कर लो तो बता देना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। यूनिट डिजिट ऑफ 782 की पावर 148। अब मैंने किसकी साइकिल देखनी है? 782 की देखनी है, 2 की देखनी है? 2 की। तब तो करो 2 की पावर 1 इज 2, 4, 8, 16, 32। मतलब वापस से 4 की साइकिल है 4 की साइकिल नहीं, क्योंकि 32 वापस आ गए। अब एंड में कौन से दो नंबर है? 48। जब 48 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 4 12 ऑफ 48, रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब आंसर क्या होगा? 2 4 8 6 में। अबे रिमाइंडर 0 है। हाँ रिजा, रिमाइंडर 0 है। दिस इज रिमाइंडर 1, दिस इज रिमाइंडर 2, दिस इज रिमाइंडर 3, दिस इज रिमाइंडर 0। आंसर क्या आएगा? 6। आप क्लियर है? हम ना क्लियर है? जहीमा क्लियर है? कॉपी कर लो इसे। फिर एक मुश्किल सवाल देता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मुश्किल आएगा। चलो भाई अगला सवाल। मुश्किल मुश्किल, खतरनाक मुश्किल ना। अब देखो होता क्या है। खतरनाक मुश्किल में क्या आ रहा है देखो। अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था? एंड टर्म वाला सिखाया था कि फाइंड दी एंड टर्म एंड ब्ला टर्म, ऐसी कुछ सिखाया था। हाँ भाई क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या सिखाया था? एंड टर्म सिखाया था। एक मिनट यार, सवाल ही खो गया। एक मिनट, 2 मिनट दो, मिल जाएगा। हाँ हम ना पहले, सबसे पहले क्या चीज सिखाई थी? एंड टर्म सिखाया था। सबसे पहले सिखाया था एंड टर्म निकालना कैसे। ठीक है। एंड टर्म के बाद हमने सीखा रिपीटेटिव साइकिल। हमने सीखी रिपीटेटिव साइकिल। अब रिपीटेटिव के बाद दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा सवाल? ये सवाल है मेरा अगला। सवाल देखिएगा। ये जो है ना मुसफ भाई के, हाँ भाई सवाल क्या है देखो भाई।
मिल गया सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह सवाल मिल गया। ये यार अब सवाल देखें रिजा, सवाल की ग्रेविटी और मैटर देखें सवाल। मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, पेपर में तो जरा इतना मुश्किल आएगा ना तो बंदा तो सोचेगा भी सवाल करने से पहले। उससे कहते हैं एन टर्म इज ए की पावर n प्लस वन इक्वल टू ए की पावर n माइनस, अलग से लिखा हुआ है इसमें, वन अपॉन ए की पावर n। सही है, वेयर ए की पावर ए वन इज 2017, वेयर ए वन इज रहीमा 2017, ये लिखा है उसने। उसने बोला तफरी में फाइंड ए 2017, 2017। तुमने बोला उस्ताद ये तो मतलब ये तो गैर मसला हो गया, क्योंकि उससे मांगा कौन सा पावर है भाई, टू मांग रहा था, थ्री मांग रहा था, फोर तो हम कर लेते, दो उसने मांगा ए 2017। अब तुमने देखा सवाल ये है, हमने ये सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन, और मैंने कहा तमहीद मानी कि मैंने तुम्हें रिपीटेड सिखवाया, मैं तुम्हें एंटम सिखाया, सवाल यार। अब हमने हमने सीखा है कि अगर मुझे वन दिया है यहाँ, तो अगर मैं यहाँ वन पुट करूंगा या यहाँ वन पुट करूंगा, यहाँ वन पुट करूंगा, तो इधर ए टू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ए टू होगा नहीं होगा। अगर मैं वहाँ राइट साइड में वन पुट करता हूँ ए टू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो स्टार्ट तो मैं इस तरह करूंगा, राइट। तो तुमने देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए टू इक्वल्स टू ए वन माइनस वन अपॉन ए वन, तो 2017 माइनस वन अपॉन 2017, तो इसका आंसर क्या है 2016 अपॉन 2017। तो ए वन मेरे पास है 2017, यहाँ तक क्लियर है। अब जाहिर सी बात है उस मतलब मैंने मैं पागल ने 2017 मांगा है, तो कोई ना कोई पैटर्न होगा, जब तक रिपीट नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, राइट। तो अब तुम हिम्मत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ए थ्री निकालोगे तो ये ए टू माइनस वन अपॉन ए टू होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब तुमने रखा दिल पे हाथ और तुमने रखा -1 अपॉन 2016 अपॉन 2017। अब मुझे एक बात बताओ, कल पूरे दिन वर्क रेट पड़ा था, अगर मैं वन से कोई भी नंबर माइनस करूं हम ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2017 आएगा या नहीं आएगा। इसको वन से माइनस करो तो ये आंसर आएगा नहीं आएगा हम ना, क्योंकि वन से कोई भी चीज़ माइनस, तो अब मसला ये उल्टा लिखा हुआ है, तो बेटा इसका आंसर माइनस में होगा। होगा नहीं होगा। तुम देख लो, ये ब्रैकेट है, ये है इसका फ्रैक्शन, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल होगा, तो क्या बना -1/2016, -1/2016। सबको यहाँ तक क्लियर है। सर इतना टाइम तो नहीं होगा इधर बेटा, जब पेपर में सवाल नहीं होते ना तो हमें यही सवाल ढूंढने होते हैं करने के लिए। तो अभी तक कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, क्या कहते हो, अभी तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है नहीं। तीन डिफरेंट आंसर आए, ए वन अलग, ए टू अलग, ए थ्री अलग, हो सकता है अब आ जाए। चलो करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ए फोर इज ए थ्री माइनस वन अपॉन ए थ्री। अब देखो -1/2016 -1 अपॉन -1/2016। अब हम ना जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके, तो ये आएगा ऊपर -2017 अपॉन 2016 अपॉन -1/2016। क्या दोनों के डिनोमिनेटर वापस सेम आ रहे हैं, और माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या आंसर आया 2017।
क्या यहाँ पे साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई? कितनी की साइकिल हुई? 3 की साइकिल हुई है। 3 की साइकिल हुई। वेरी गुड। अब तुम्हें निकालना है 2017। तब 2017 हमें पता है 3 के टेबल में नहीं आता। 3 6 18, 2 आया नीचे, 1 3 7 21, फिर 7 आया, 3 2 6, रिमाइंडर क्या आया 1। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर 2017 आना चाहिए। जो मेरा टर्म 1 था, मैं क्लियर कर दूं, 2017। टर्म 2 था 2016 अपॉन 2017। टर्म 3 था मेरे पास -1 अपॉन 2016। तो ये रिमाइंडर 1 का आंसर होता, ये रिमाइंडर 2 का आंसर होता है, रिमाइंडर 0। तो मेरा आंसर बच्चों 2017 आ रहा है। सबको क्लियर है? देखो पेपर में ना बता के नहीं आता कि मैं आसान आऊंगा, पेपर मुश्किल आता है। एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू एदर गेट इनटू आईबीए या सीबीएम या फास्ट। भाई सवाल कुछ मुश्किल भी तो आते हैं। और सबको क्लियर है? अब ना क्लियर है? मुश्किल सवाल था ये, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, यू कैन वापस से देख सकते हो सवाल को। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सब सभी चेक कर लिया ना इस सवाल में। तो रिपीटेटिव भी चेक कर लिया, आपकी पेशेंस भी चेक कर ली, कितनी तुम वर्किंग कर सकते हो कितनी नहीं कर सकते। और फिर उसने एंड टर्म भी चेक कर लिया तुमसे। हाँ, बंद कर देना सारे। हाँ ये जल्दी से कॉपी करो फिर आगे बताओ। सबको क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाऊँ। चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है भाई? चलो भाई बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। सही है, मजेदार क्यों है भाई अब तुम देख लेना। हम ना क्लियर है बेटा यहाँ? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सीक्वेंस के अंदर, वो कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होता है? वो सीक्वेंस जिसका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए शुरू। सीक्वेंस with second difference being constant। अच्छा, अब सेकंड डिफरेंस को हम D2 कहते हैं। क्या कहते हैं? D2। अब मेरी बात सुनना बहुत गौर से। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, पता नहीं चला सर कैसे होता है। 4 7 12 19 और 22। तो सर सेकंड डिफरेंस क्या होगा? तुम देखो क्या हो रहा है। इन दोनों में फर्क कितने का है? 3। इन दोनों में फर्क कितने का है? 5। इन दोनों में कितने का फर्क है? 7। और इन दोनों में कितने का फर्क है? 9। है या नहीं? थ्रू आउट द सीरीज देखो, क्या डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है या वो बढ़ रहा है? डिफरेंस कांस्टेंट तो नहीं आया ना अभी तक, इंक्रीजिंग है। डिफरेंस कांस्टेंट तो नहीं आया ना? नो। अब मैंने निकाला सेकंड डिफरेंस, 2 2 2।
क्या मेरे पास अब सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है? क्या बात है। अब रिदा ने बोला यार क्या रॉकेट साइंस है सर, मैं अगला टर्म तो 2 मिनट में बताऊंगी, मैं +11 करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, ऐसे ही है? मैं 11 प्लस कर दूंगी 28 में, मेरा अगला टर्म आ जाएगा। ऐसे ही है या नहीं? कि मैं 11 प्लस करूंगा 28 में आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है। मगर मजे की बात होता है क्या है, पेपर में वो पूछेगा नहीं इस तरह। वो पूछेगा फाइंड द 38 टर्म, फाइंड द 48 टर्म। तो फिर रिदा बोलेगी अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़ जाती हूँ। ऐसा ही है ना मसला। तो करें क्या? तो अब इस तरह के सीक्वेंस में हमें nth टर्म निकालना आना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का जो nth टर्म होता है, क्वाड्रेटिक nth टर्म क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। निकालते कैसे हैं वो बड़ी मजेदार चीज है। तो हम ना क्या हुआ, वो सीरीज जिसका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अब मेरी बात सुनना गौर से। व्हाट इज डी टू, व्हाट इज डी? अब निकालने का फॉर्मूला क्या है? लाइक हाउ विल आई फाइंड ए बी एंड सी? तो फॉर्मूला ये है, देख लो मैं क्या लिख रहा हूं। तो फॉर्मूले हैं ये, these are the फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, जब क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। फॉर्मूला है 2a इक्वल्स टू सेकेंड डिफरेंस जिसे हम कहते हैं D2। दूसरा फॉर्मूला है 3a प्लस बी इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस जिसको हम कहते हैं D1। और जो C है, a प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू टर्म 1 विच इज इक्वल टू टर्म 1। ये मेरे 3 फॉर्मूले। अब सवाल ये है हम ना, व्हाट इज D2, व्हाट इज D1 एंड व्हाट इज टर्म 1? दिस 2 इज D2। ठीक है रिदा, दिस 3 इज D1। सर आगे तो 5 है, आपको 3 को देखना है। ज़ईमा, दिस 4 इज माई टर्म 1। बात समझ आई? अगर मुझे 20th टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है, 50th टर्म निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा। ये रिसेंट टाइम में 3-4 दफा आ चुका है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट वे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब ए बी सी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम नाम निकालेंगे ए। सो 2a इक्वल्स टू D2, 2a इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू क्या आई हम ना, 1 आएगी। हम ना a की वैल्यू 1 आएगी बेटा। ज़ईमा a 1 आएगा। अब निकालना b, 3a प्लस बी इक्वल्स टू D1। ए हम निकाल चुके हैं, बी निकालने के लिए D1 क्या है मेरे पास बेटा, 3। बी आया 0, 3 माइनस 3 0। यहां तक क्लियर है? अब क्या रह गया, सी रह गया। तो ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू टर्म 1। मेरा टर्म 1 क्या था बेटा, 4। 2 प्लस 0 प्लस सी इज 4। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? सॉरी, ए मेरा 1 था ना, सॉरी। 1 प्लस सी, 1 प्लस 0 प्लस सी इज 4। सो सी की वैल्यू क्या आई, 3 आई। C3 आया नहीं आया? तो हम ना, मेरा A1 है, मेरा B 0 है, मेरा C3 है। तो मेरा फॉर्मूला ये बनेगा बेटा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, TN AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C।
तो टी एन हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि जीरो है ना वो तो। सबको क्लियर है? जब हम ना फॉर्मूला निकाल लोगी, चेक भी कर लेना कि तुमने सही निकाला नहीं निकाला। सर कैसे चेक करें? पहले वन पुट करो उसमें, तो वन स्क्वायर प्लस थ्री 4, फिर टू पुट करो, टू स्क्वायर प्लस थ्री क्या है 7। क्या सही आ रहा है? जस्ट माई करेक्ट फॉर्मूला। सबको क्लियर है? तो अब वो कहता फाइंड द 50th टर्म। अब तुम लोग निकाल लोगे 50 स्क्वायर प्लस थ्री, 50 × 50 प्लस थ्री, 2500 प्लस थ्री, तो 2503। सबको क्लियर है? वेरी गुड बेटा, समझ आया सबको? तो जईमा एन टर्म निकालना मसला, टर्म निकालना इशू है, उसके लिए एन टर्म मालूम करना बहुत जरूरी है। दैट्स द लॉजिक। सबको क्लियर है? तो मैं एक सवाल और कर रहा हूँ। हम ना क्लियर है बेटा? यही फॉर्मूला है, ये आपको रट्टा लगाना है। यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। क्या चीज सर? ये ड्रामेबाजी। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। चले एक करा दिए, एक दूसरा खुद से करो। एक मैंने करा दिया ना, एक आप लोग खुद से करो। चले शाबाश। खुद से करोगे? खुद से ट्राई करो, मैं तो कराता रहता हूँ ना। अगला सवाल है, सबने कॉपी कर लिया ना? तो टू पे जा रहा हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। अब खुद से ट्राई करो अच्छे बच्चों की तरह। 7, 9, 13, 19, 27। इसका उसने बोला फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म निकालने के लिए मुसीबत, पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। चले शुरू हो जाए जल्दी, शाबाश। 2, 4, 6, 8। चलिए शाबाश, निकालें सारे खुद से निकालें ताकि हम एक दूसरे को रेफर करें। सो अब ये D1 है, D2, सॉरी ये D2 है, ये D1 है, ये टर्म 1 है। सो 2A = 2, A1 आ रहा है। 3A + B = 2, तो 3 × 1 + B = 2, तो B आ रहा है -1। A + B + C किसके बराबर होगा? 7 के। तो 1 - 1 + C 7, तो C क्या आया? 7। फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका? n² - n + 7 आया। सबका ये आ रहा है? हम्म, सबका होना ही आ रहा है। अब क्या निकालना है मैंने? क्या निकालना है मैंने? 20th टर्म। सो 20 का स्क्वायर -20 + 7, 400 - 20 + 7 कितना है? गुड विदा 87। अमना क्लियर है, सईमा क्लियर है, मूसफ क्लियर है, रिदा क्लियर है। कॉपी कर लो इसे, शाबाश। हमने क्लियर है, एक सिस्टम से फॉलो करना है इसको, ठीक है? इसके और क्या करें? और पेपर में आ रहा है। जल्दी से कॉपी करो, मैं एक और कराता हूँ तुम्हें।
फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक और ट्राई करो ताकि हाथ सेट हो। कॉपी कर लिया हमने ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूं। नेक्स्ट सीक्वेंस 6, 19, 38, 63, 94। ये सीक्वेंस जब क्वाड्रेटिक होगा जब ही करना पड़ेगा। सर क्वाड्रेटिक नहीं हुआ तो फिर कुछ और करेंगे भाई। चलो निकालो डिफरेंस। 13 कितना होगा ये, 19, 63 माइनस 38 हो गया 75, नहीं 25, ऐसे ही है। 6, 6। चलो शाबाश निकालो। ये हो गया D2। ये हो गया D1। ये हो गया T1। सही है। ये हो गया D2। ये हो गया D1। सही है। जल्दी से निकालो शाबाश, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी करें, जल्दी करें, टाइम कम है। हाँ भाई निकालें जल्दी से। D1 है, D2 है और T1 है। हाँ भाई कैसे निकालेंगे, अब निकालो जल्दी से। 2A इक्वल्स D2। A आया 3। अगला है 3A प्लस B इक्वल्स टू 13। 3 टाइम्स 3 प्लस B 13। तो B आया उसमें, B आया तुम्हारा 4। सही है। अब तुम्हें निकालना है A प्लस B। एक मिनट, मुझे चाहिए 30th तक। सही है। अब मैंने बोला रिदा, मुझे निकालना है A+B+C और ये हो गया तुम्हारा T1 के बराबर ना। तो ये हो गया 3+4+C, T1 है 6। तो C आ रहा है -1। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया पूरा। The formula says that 3n square plus 4n minus 1. Now I need the 30th term. 3 times 30 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 30 माइनस 1। ये हो जाएगा 900। 900 इंटू 3 27,000। 120 -1 यही है। ये आएगा, ये रहेगा तुम्हारा 2820 -1। तो आंसर क्या आ रहा है, 2819। वेरी गुड। इतने बुरे नहीं हो तुम लोग भाई, तो अच्छे हो मुझे पता है, बट किस्मत साथ नहीं दे रही आजकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। है। गुड। गुड इदा।
सबको क्लियर है कैसे होता है? हम ना क्लियर हो गया? अगर तो वो तमीज, अगर वो अगला टर्म मांग ले रहे तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अगर वो मांगता, वो पागल है, 38 टर्म मांगेगा, तो फिर तो मुझे करना पड़ेगा ना कोई जुगाड़। तो ये जुगाड़ है इसकी। सर इतने सारे सवाल, इतना टाइम तो होता नहीं है भाई। इतने सारे सवाल होते भी नहीं है बेटा। अगर आईबीए का टाइम कर रहे हो 45 क्वेश्चन में, यू हैव टाइम फॉर 30 क्वेश्चन मैक्सिमम। या बहुत हो गए 35, तीर मार लिया आपने तो, क्योंकि यू हैव 80 मिनट्स फॉर दैट क्वेश्चन। तो भाई जो सवाल हो रहे हैं वही करोगे ना, तो उसमें से ये सवाल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? सबको क्लियर है? तो ये नोट डाल लेना इंपॉर्टेंट में, कि ये चेक करना है पेपर से पहले एक दफा, रिवाइज करके जाना है। सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ। आखिरी चीज समझाऊंगा फिर मैं एंड करता हूँ। आखिरी चीज बड़ी खतरनाक चीज है, फिर मैं एंड करता हूँ। तो मैंने क्या कहा, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, कोई भी तुम्हें ये फॉर्मूले याद करने हैं। रट्टे लगाने, किसी से भी रट्टा लगा लो भाई। ठीक है? चल भाई, अब क्या हुआ, रिदा फुल ना फुल रट्टा लगा के चले गए। रिदा हम ना सब रट्टा लगा गए, पेपर में ही आ गया। पेपर में आ गया ये 4, 14, 88, 164, सही है, पेपर में ही आ गया। अब हमने ने दुआ की कि यार जो हमने पढ़ा वही हो, तो सॉल्व तो करोगे, पहले डिफाइड माइनस करना शुरू करोगे ना। माइनस किया 10 आया, माइनस किया 40, एक एक सीक्वेंस में भूल गया हूँ, एक विषय नंबर भूल गया हूँ, वो है 40। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है, ठीक है। अब तुमने माइनस किया इसको तो यह आया 26, इनको माइनस किया तो 48, इनको माइनस किया तो 76। अब रिदा ने मैं हिम्मत करके पकड़ा कि यार अब मैं करूँगा तो आ जाएगा। यह आया 16, ये हो गई बदतमीजी, सही है, और ये हो गई और बड़ी बदतमीजी। अब रिदा ने बोला उस्ताद ये तो मसला हो गया, ये तो हमारी स्कीम से बाहर हो गया। तो हम सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है ना, हम ना ये तो नहीं आया। आया क्या यहाँ पे? नहीं। अब क्या करें भाई? अब हमने कहा चलो एक और देखते हैं, शायद आ जाए, उस वक्त आ जाए। 6, 6 आ गया। अब कौन सा डिफरेंस है ये? थर्ड डिफरेंस है ये। जब थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इस सीरीज को कहते हैं क्यूबिक सीक्वेंस। सर इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा मैं कहूंगा ये सॉल्व करो, इससे ज्यादा फिर सलाम करके आगे बढ़ेंगे सवाल में, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो बदतमीजी है, ये खड़ी बदतमीजी, ये जो है ये D3 है, ये जो है ये D2 है, सही है, D3, ये D2 है, ये जो है हम ना D1 है, और ये भैया जो है हमारे, ये टर्म 1 है, ठीक है। अब इस बकवासियत की फॉर्मूले क्या है? अब इसके फॉर्मूले आए हुए थे, मुसीबत चेंज होंगे, क्योंकि डिफरेंस ही कुछ और है। इसके फॉर्मूले हैं भाईजान, माजरत के साथ, भला माजरत, क्या बोलेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं सर? 6A इक्वल टू थर्ड डिफरेंस, मतलब D3, 12A प्लस B प्लस 2B इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस। ये आखिरी चीज पढ़ा रहा हूँ इसमें। 7A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल D1 फर्स्ट डिफरेंस, एंड A प्लस B प्लस C प्लस D
इक्वल टू टर्म वन। क्लियर है? क्लियर है उस्ताद? सबको क्लियर है? क्लियर है? अब जरा निकालते हैं। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का? इसका फॉर्मूला होता है बॉस, एन टर्म का फॉर्मूला होता है डी एन इक्वल्स टू ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, ए एन की पावर 3 प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। नाउ वी विल सॉल्व इंशाल्लाह दिस अजीब सा सवाल। तो सबसे पहले हम ना 6 ए इक्वल टू 6, ए आया 1। You have to be very patient in the exam. 12a plus 3b is 2b, sorry, एक मिनट यार, equals second difference, this is 16. So 12 times 1 plus 2b equals 16. 2b equals to 4, b आया 2। तीसरा 7a plus 3b plus c equals to the first difference 10. 7 times 1 plus 3 times 2 plus c equals to 10। ये हो गया 13 प्लस सी इक्वल्स टू 10। सी आया -3 हमला। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब बेटा क्या है आखिरी? a प्लस बी, सबसे आसान तो यही है, इक्वल टू t1। तो 1 प्लस 2 -3, d1 क्या है तुम्हारे पास? 10। तो d निकालना है। टर्म 1 क्या था तुम्हारा बच्चों? 4। 3 -3 0, तो d आया 4। तो माय फॉर्मूला बिकम्स tn n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4। सबको क्लियर है हाउ वी फाइंड अ क्यूबिक टर्म, nth टर्म? मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा यार ये बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोच दिमाग से करो। टाइम कम है तो वही चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करानी है, और मैंने आसानी क्रिएट करने के लिए फॉर्मूले बनाए। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें। ऐसे कहते हैं क्यूबिक सीक्वेंस वेयर द थर्ड डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब पेपर में सवाल आएगा तो फोड़ दिएगा। चलिए जल्दी करें कॉपी, तो मैं अगला बताऊँ। अब एक खुद से करो। जईमा क्लियर है? हमना, रिजा? देखो मैं आसान टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है, मसला तुम लोगों का है। तो जितना जल्दी पहले मुश्किल टॉपिक कर ले उतना आसानी हो जाएगी आगे। पाँच, जल्दी कॉपी करो शाबाश, ताकि एक सवाल खुद से करो फिर एंड करते हैं क्लास। सही है? कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह। मंडे को तुम लोगों को ब्रेक मिलेगा ताकि तुम लोग रेस्ट ले लो। आपके दिमाग माशाल्लाह से ए लेवल्स के पेपर्स के बाद फौरन पढ़ने बैठेगा तुम लोग, तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होगा ना मासूम दिमागों को। ठीक है, तो मंडे को ऑफ मिलेगा। कल की क्लास भी, कल दोपहर में जल्दी क्लास होती, 4:30 बजे होती क्लास। कॉपी कर लिया आपने? चलो अगला सवाल उससे ट्राई करो, इंशाल्लाह हो जाए। 4, 23, 66, 45, सॉरी 145 और 272। 4, 23, 66, 145 एंड 272। उसका बोल रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है फाइंड द 20th टर्म। अब तुम्हें पता है 20th टर्म तो उसी वक्त आएगा जब तक एंड टर्म नहीं आएगा। ऐसे ही है हम ना, 20 टर्म उसी वक्त आएगा ना बेटा
जब तक तुम्हारा एन टर्म नहीं आएगा। तो पहले एन वो निकालो, शाबाश। पहले तो वो जल्दी जल्दी करो। डिफरेंस निकाला 19, डिफरेंस निकाला 43, इसका डिफरेंस निकाला 79। ये आखिरी सवाल पे लैंड करते हैं, सही है। 24, ये होगा 36, और इसका डिफरेंस आएगा तुम्हारा 12। अच्छा, इसका निकालना है तो ये आएगा 127। इन दोनों का निकालना है तो ये आएगा 48, तो ये आएगा 12। तो 12 आ गया थर्ड टर्म मेरा कांस्टेंट। दिस इज D3, दिस इज D2, this is D1, and this is my term 1। चलो मैं शुरू करें। 6a equals to 12, a is 2। फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, 12a plus 2b, ट्वेल्व ए प्लस 2b इक्वल्स टू 24। डिफरेंस 4 क्या है? 24। 12 2 प्लस 2b इज 24। b आया 0, b आया 0। अब 7a प्लस 3b प्लस c, 7a plus 3b plus c equal to D1, which is 17। So 7 times 2 plus 3 times 0 plus c is 17। तो c आया तुम्हारे पास 3। 17, सॉरी 19 है ना, माजरत 19 है, माजरत 19। तो c आया 5, c 5 आया। अब हम ना, मुझे पता है a प्लस b प्लस c प्लस d should be equal to term 1 which is 4। So 2 plus 0 plus 5 plus d equals to 4। तो d क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। d -3 आ रहा है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना बच्चों? फॉर्मूला बना उस्ताद, Tn, अलग से लिखते हैं, Tn इक्वल्स टू A2 है तो 2n3, B0 है तो कट गया, C5 है तो ये 5n, और ये आ गया -3। फॉर्मूला बन गया, क्योंकि n स्क्वायर वाला 0 तो कट गया। अब मुझे चाहिए क्या? इतना बड़ा नंबर आ रहा है बेटा। अच्छा, हो सकता आ रहा हूँ। अब n 20 है तो 2 टाइम्स 20 क्यूब प्लस 5 टाइम्स 20 -3, यही है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 8000 प्लस 100 -3, 16,000 प्लस 97। वेरी गुड जहीमा एंड रजा, 16097। सबको क्लियर है? माइक ड्रॉप सीन हो गया यहाँ पे, क्लियर है सबको? चलो, आज के लिए काफ़ी था वैसे। आज की बड़ी ख़तरनाक क्लास थी, मगर मज़ा आया होगा क्लास में कि किस तरह हमने पढ़ा, क्या समझा क्या नहीं समझा। तो सबको क्लियर है? इंशाल्लाह फिर नए अज़म के साथ कल मिलते हैं। कल 4:30 बजे क्लास होती है इंशाल्लाह। तो वैसे रिवाइज कर लेना, कल इसी की कंटिन्यूशन है। हम ना कल हम लोग पढ़ेंगे एक और नई चीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो सीरीज़ के पार्ट में आती है। ठीक है इंशाल्लाह, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, किसी को रात में देखना हो तो देख। ठीक है बेटा, अपना मैसेज ईमेल कर देना, मैं ड्राइव में डाल दूंगा, ड्राइव बनी हुई है। हाँ, तो आप रेगुलर तो आते ही नहीं हो ना, अब रेगुलर हो जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया अब सारा।